नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल इंदौर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएनजी पंप पर भी गैस नहीं भरी जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। जिले में सड़क हादसों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो बिना हेलमेट पेट्रोल लेगा उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर बरी। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा फैसला। मालेगांव बम धमाकों में आज गुरुवार 31 जुलाई को पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य साथियों को उपस्थित थे सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयानों पर कायम नहीं रहे, इसलिए सभी को बरी कर दिया गया। 2008 के बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट केस में आज विशेष एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में शामिल सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। पीथमपुर से 10 बांग्लादेशियों को वापस भेजा। दलालों के माध्यम से अवैध तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशी पीथमपुर में मिले। ये यहां अवैध रूप से रहकर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। जांच के दौरान पीथमपुर थाना सेक्टर 1 पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 10 रोहिंग्या मुसलमानों, महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर दस्तावेजों की जांच के बाद बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। 3 की जांच जारी है। लव जिहाद की फंडिंग का आरोपी पार्षद गिरफ्तार। लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपी इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। उस पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 1 लाख और निकाह करने के लिए 2 लाख रुपए मुस्लिम युवकों को देने के आरोप है। पुलिस ने इससे पहले सोमवार को अनवर की बेटी आयशा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी थी, तब अनवर फरार हो गया था। उसे श्रीनगर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। बिजली बिल बकायादारों के हथियार लाइसेंस निलंबित। दतिया कलेक्टर ने बिजली कंपनी के प्रतिवेदन के आधार पर 7 बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर वानखड़े ने पहले इन बकायादारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे बकायेदार लोक शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। कलेक्टर वानखेड़े ने आयुध अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि संबंधित शस्त्र धारक अपना शस्त्र तत्काल थाने में जमा करवाएं। ग्वालियर हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। ग्वालियर हाईकोर्ट में 3 नए जज की पदस्थापना की है। ग्वालियर से जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी का स्थानांतरण जबलपुर किया गया है। अब ग्वालियर में जजों की संख्या 10 हो चुकी है। 9 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब जजों की संख्या पर्याप्त हुई है। जजों की संख्या बढ़ने से कोर्ट में अब ज्यादा केस सुने जा सकेंगे। रीवा में हटाए जाएंगे 200 से ज्यादा दुकानें। मकान रीवा शहर की सबसे व्यस्त सड़क अम्हिया रोड पर अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन और नगर निगम ने शुरू कर दी है। सिरमौर चौराहा से अस्पताल चौराहा तक करीब 100 से 200 पक्के मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिए गए हैं और जवाब मांगा गया है। जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी। इंदौर में होगा ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन। इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के अलावा अब एक और सुविधा मिलने जा रही है। इस सुविधा में लोग अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन से घर, संस्थान में गाड़ी बुलाकर कचरा दे सकते हैं। इस ऐप में साफ सफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 अगस्त को ऐप को लॉन्च किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए रहेगी। जिस प्रकार आप फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये ऐप भी काम करेगी। पार्षद अनवर कादरी का सपोर्ट करने वालों पर एफआईआर। लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपी इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर आते ही 24 से अधिक महिलाएं तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आईं। इन महिलाओं ने कादरी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें समझाया पर वे प्रदर्शन करती रहीं। आखिर देर रात सदर बाजार पुलिस ने भीड़ इकट्ठा और बिना अनुमति प्रदर्शन करने को लेकर इन महिलाओं पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है। सदर बाजार थाने के एसआई जयेंद्र दत्त शर्मा ने अफसरों के निर्देश पर हम्मू उर्फ हमीद पुत्र अब्दुल रहमान और सलमा बी सहित भीड़ में शामिल अन्य महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसआई ने बताया कि बुधवार को बड़वाली चौकी के पास हम्मू और सलमा के नेतृत्व में भीड़ इकट्ठा हुई। उन्होंने बाणगंगा में चल रहे लव जिहाद केस में गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हाथ में तख्तियां लेकर हंगामा किया।
इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खाते में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 19 किस्तें जारी की जा चुकी है। अब एमपी सहित देश भर के किसानों के खाते में योजना की 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 अगस्त को आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली जाएगी। पेंशनर्स को मिलेगी 7 साल की महंगाई राहत। राष्ट्रीय प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को वर्ष 2019 से यानी 7 वर्ष की महंगाई राहत की राशि नहीं देने पर नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा कि शासन विधायकों का मानदेय और पेंशन बढ़ाने जा रही है। दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए राशि नहीं है। उन्हें 32 माह का एरियर्स और 7वें वेतनमान में 27 माह का एरियर्स नहीं मिला है। एसोसिएशन के अध्यक्ष HP उर्मलिया का कहना था कि सरकार लगातार कर्ज लेकर काम चला रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि कैबिनेट का निर्णय और राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद एरियर्स की राशि नहीं दी जा रही है। जनवरी 2025 से 2% महंगाई राहत बकाया है। शारिक मछली का वीडियो वायरल। शहर में मछली गैंग पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी दौरान शारिक मछली का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने हाथ जोड़कर खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो में शारिक ने कहा कि उसका परिवार 40 साल से बीजेपी की सेवा में रहा है, लेकिन पार्टी के ही लोग उसे फंसा रहे हैं। इसी बीच बुधवार 30 जुलाई को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शारिक मछली के हथाईखेड़ा और कोकता क्षेत्र में स्थित 6 ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। वहीं पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी यासीन मछली को कोर्ट में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। छतरपुर के 17 स्कूल अब बनेंगे मॉडल पीएम श्री स्कूल। छतरपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था को तकनीक और नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत छतरपुर जिले के अब 17 स्कूल इस विशेष योजना में शामिल हो गए हैं। पहले 11 स्कूलों को योजना में चुना गया था और अब 6 और स्कूलों को इसमें जोड़ा गया है। एमपी के इन 15 शहरों का बदलेगा रूप रंग। और ग्राम निवेश संचालनालय ने प्रदेश भर के मास्टर प्लान पर काम तेज कर दिया है। टीएनसीपी में मास्टर प्लान पर हुई समीक्षा में 15 शहरों के प्लान की स्थितियों पर चर्चा की, लेकिन भोपाल के प्लान पर पूरी तरह चुप्पी रही। यहां सीहोर मास्टर प्लान ड्राफ्ट को 15 अगस्त जबकि रतलाम विदिशा का ड्राफ्ट 30 अगस्त तक तैयार कर संचालनालय भेजने के निर्देश दिए। रीवा के प्लानिंग एरिया को बढ़ाना तय करते हुए इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार करने का कहा। संयुक्त संचालक अमित गजभिये ने प्रदेश भर के मास्टर प्लान पर समीक्षा की। 3 अगस्त तक भयंकर बारिश की चेतावनी। प्रदेश में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बुधवार सुबह तक कई हिस्सों में बारिश हुई। इसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ा तीव्रता कम होती गई। गुना में सुबह 8:30 तक 12 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। रायसेन श्योपुर में 6 इंच, शिवपुरी में 4 इंच और भोपाल में 4.75 इंच पानी गिरा। जनजीवन प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश का दौर अभी 3 अगस्त तक चलने वाला है। गुरुवार को 9 जिलों में तेज बरसात और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट गुना और श्योपुर में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी। यहां सभी नदियां उफान पर है और बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं। प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। ऑन रेंज अलर्ट विदिशा, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, दतिया, भिंड, रीवा, मोगंज, सतना, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और महर। पेंशन और वेतन वृद्धि रोकी तो अधिकारियों की कटेगी सैलरी। एमपी के रीवा शहर में कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, एक पेड़ मां के नाम सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े पेंशन प्रकरणों पर सख्त रुख अपनाया। कमिश्नर जामोद ने चेतावनी दी कि जिन विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित हैं, उनके संबंधित विभागीय आहरण संवितरण अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 2-2 वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए।
उद्योगपतियों को सरकार देगी प्लॉट, स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क होगा माफ। उद्योगपतियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बाबई मोहासा के उद्योगपतियों को सरकार कुल कीमत की 25% प्रीमियम राशि जमा करने पर भूखंड, प्लॉट आवंटित करेंगी। विकास शुल्क की राशि 20 समान किश्तों में देने की छूट दी जाएगी। इन्हें स्टैंप ड्यूटी पंजीयन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी, लेकिन पहले उद्योगपतियों को ही उक्त शुल्क का वहन करना पड़ेगा। बाद में सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। जबकि पानी की उपलब्धता 25 रुपए प्रति किलो लीटर की दर पर दी जाएगी। वहीं विक्रम उद्योगपुरी के लिए 7 गांवों के किसानों व अन्य लोगों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे की अंतर के 235 करोड़ रुपए सरकार व एमपीआईडीसी द्वारा वहन किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव की चेतावनी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस को 2 टूक कहा कि अपराध जैसे भी हो उन्हें अंजाम देने वालों पर तत्काल कार्रवाई करें। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अफसर लचर व देरी से कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आवास पर बुलाई समीक्षा बैठक में दिए। पहली बार प्रभारी मंत्रियों जिलाध्यक्षों की सीएम हाउस में ग्रुप मीटिंग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से कहा है कि आप लोग यह गलतफहमी छोड़ दें कि आपको किसी नेता ने बनवाया है, आपको पार्टी ने बनाया है। पार्टी और कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करना होगा। बुधवार शाम करीब 7 बजे सभी जिलाध्यक्ष की सीएम हाउस में मीटिंग बुलाई गई। बैठक में तालमेल से काम करने और विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा और संगठन के सुझावों पर बिना देर अमल करने का कहा गया है। जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद सीएम हाउस में ही जिलों के प्रभारी मंत्रियों की उनके प्रभार के जिले के अध्यक्ष जिला प्रभारी के साथ बैठक कराई गई। ये पहली बार हुआ जब प्रभारी मंत्रियों की जिला संगठन के साथ सीएम हाउस में बैठक हुई है। भूमाफिया रहमत पटेल का एक और वीडियो आया सामने। इंदौर के खजराना में जमीन विवाद में बीजेपी नेताओं को अपशब्द कहने वाले भूमाफिया रहमत पटेल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर अपशब्द कहते हुए दिख रहा है। पिछले मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने रहमत जेल भेजा था। मामले में उसे दूसरे ही दिन जमानत मिल गई थी। वायरल वीडियो में रहमत कुछ लोगों की शिकायत पुलिस से करने की बात करते हुए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा है। वह यह भी बता रहा है कि जो लोग उससे विवाद करने आए थे वह उसके मवेशी लेकर चले गए। यह वीडियो कब का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि जमानत के बाद वह अस्पताल में भर्ती हुआ था। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एयरपोर्ट के लिए क्या योजना बनाई। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर हाल ही में 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद एयर कनेक्टिविटी लगातार प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर डुमना एयरपोर्ट से बड़े शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नए गंतव्यों से जोड़ने के लिए क्या योजना बनाई गई है। बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में 11 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन की आखिरी तारीख 13 अगस्त तक बढ़ी। विदिशा के शमशाबाद स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी के लिए सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार इस परीक्षा में विदिशा जिले के शासकीय या शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। आवेदन के लिए छात्रों का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना आवश्यक है। विदिशा में स्कॉलरशिप में देरी पर 2 कॉलेज प्रिंसिपल निलंबित। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में बुधवार को विदिशा से जुड़ी एक छात्रवृत्ति संबंधी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता छात्र सुमित साहू को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने की समस्या का समाधान मौके पर किया गया। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 प्राचार्यों को निलंबित कर दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण यह फैसला लिया। वन विहार में बदलेगी घूमने की टाइमिंग। हम आपको बता रहे हैं भोपाल शहर में आज कहां क्या हो रहा है। यहां हर वो जानकारी होगी जो आपके काम आएगी। संगीत, संस्कृति, आर्ट, ड्रामा के इवेंट से लेकर मौसम, सिटी ट्रैफिक, बिजली पानी की सप्लाई से जुड़ा हर अपडेट मिलेगा। बता दें, वन विहार में अब सुबह 6:30 से शाम 6 बजे तक घूम सकेंगे। नीमच में 200 से अधिक दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने कहा। नीमच शहर को साफ सुथरा बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। बुधवार शाम को एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालवीय,
सीएमओ दुर्गा बामनिया, कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान और यातायात थाना प्रभारी अमित सारस्वत सहित अन्य अधिकारी सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने शंकर आयल मिल से शुरुआत की, वहां से पैदल चलकर बस स्टैंड, फवारा चौक और कमल चौक होते हुए 40 तक पहुंचे। लगभग 3 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के दौरान 200 से अधिक दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। यह कार्रवाई शाम करीब 8 बजे तक जारी रही। राजगढ़ में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर 4 घंटे जाम। राजगढ़ में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों ने गायों को कुचल दिया। 4 गायों की मौत के बाद गोसेवकों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया। 4 घंटे से 1000 से ज्यादा वाहन फंसे रहे। विहिप, बजरंग दल और अन्य गोसेवक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पूर्व में जिला प्रशासन ने सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ। जिनकी निजी गायें हैं उन्हें चिन्हित कर अपने घरों में बांधने के निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा शहर में एक बड़ी गौशाला की स्थापना कर आवारा मवेशियों को वहां सुरक्षित रखा जाए। करोड़ों की जायदाद से कमाई का हिसाब लेगा वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्तियों पर नाम मात्र किराया देकर काबिज लोगों से बोर्ड वसूली करेगा। कब्जों को हटाने से लेकर जुर्माना वसूली तक कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए बोर्ड ने सूची तैयारी की है। इसके तहत हाल में 27 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। संपत्तियों से वसूली समाज में शिक्षा की बढ़ोतरी और सुधार पर खर्च करने की योजना है। प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 77 भोपाल में हैं। एक आंकलन के मुताबिक इनमें से 80% पर कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे हैं। बाकी में किरादारी की स्थिति है। ज्यादा प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन किराए के रूप में नाम मात्र की आय हो रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने किराएदारी नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत वर्तमान मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन होना है। यह वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय में इजाफे के लिए हुआ है। अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में बीजेपी सरपंच पर एफआईआर दर्ज। इंदौर के सांवेर क्षेत्र के थिराखेड़ी गांव के कांकड़ पर भाजपा समर्थित सरपंच पप्पू डाबी के फार्म हाउस पर पकड़ाई अवैध फैक्ट्री के मामले में सांवेर पुलिस ने अब सरपंच का तो नाम एफआईआर में शामिल किया ही है, साथ में 3 और लोगों को भी आरोपी बनाया है। इस तरह इस मामले में अब सरपंच समेत कुल 5 आरोपी हो गए हैं। 11 जुलाई की रात को सांवेर थाना प्रभारी गिरिजा शंकर महोबिया ने सूचना के आधार पर सांवेर थाना क्षेत्र के थिराखेड़ी कांकड़ पर स्थित सरपंच पप्पू डाबी के फार्म हाउस के गोदाम में अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा था। इंदौर खंडवा रोड पर वाहन ने 7 कांवड़ियों को मारी टक्कर। इंदौर में एक तेज रफ्तार आयशर वाहन ने बुधवार शाम को 7 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर घायल है, जबकि 5 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना चोरल और ग्वालू के बीच की है। घायलों को एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया है। डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि हादसे में एक कांवड़िए की मौत हुई है, एक गंभीर घायल है, जबकि 5 सामान्य घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी एमवाई अस्पताल पहुंचे हैं, जहां सभी के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग। विदिशा में बारिश से बदहाल हुई सड़कों और जल भराव की स्थिति पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माधवगंज से तिलक चौक होते हुए बड़े बाजार तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को पोस्ट कार्ड वितरित किए और 1 अगस्त को विदिशा बंद का आह्वान किया। कांग्रेस ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को शहर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज जब मुख्यमंत्री थे तब विदिशा को नगर निगम बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब वे केवल घोषणाएं कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एमपी के इस जिले में 3 लाख टन से ज्यादा सोना शुरू होने वाली है खुदाई। मध्य प्रदेश जल्द सोने सा दमकेगा। कटनी के सलीमनाबाद में इमलिया गोल्ड ऑफ बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो गई। पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद सोना, तांबा, लेड जिंक, सिल्वर के लिए खनन शुरू होगा। 6.51 हेक्टेयर में फैली खदान में 3.35 लाख टन गोल्ड अयस्क होने का अनुमान है। हर साल यहां से 33,214 टन गोल्ड अयस्क समेत अन्य खनिज निकाले जाएंगे। यहां 6.5 हेक्टेयर में 3.35 लाख टन गोल्ड अयस्क है। इससे 3.4 टन सोना मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।